नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश धसमान आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। मित्रों, सप्ताह का फलादेश मैं निरंतर आपको बताते जा रहा हूं और कई मेरे मित्रों ने जो है मुझे टेलीफोन करके अपने विचारों को रखा। मुझे बड़ी खुशी हुई। उन्होंने कहा कि आपका यह फलादेश, साप्ताहिक फलादेश हम निरंतर देखते जा रहे हैं और भगवान की कृपा से हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे जैसे आप सरल उपाय बताते रहते हैं उन उपायों को हम करते हैं और हमें मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बड़ा लाभ प्राप्त होता है। मित्रों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने मुझे फ़ोन करके यह वार्तालाप की। आइए तीसरे सप्ताह, फरवरी के तीसरे सप्ताह में चलते हैं जो 19 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी के मध्य है। इन सप्ताहों के अंतर्गत धीरे धीरे बसंत ऋतु भी चली गई। बसंत काल का यह समय आनंदित होता है, बड़ा प्रफुल्लित होता है। हर प्रकार से वनस्पति ही प्रफुल्लित होकर के, उन्मादित होकर के पूरे संसार में व्याप्त होती है। धीरे धीरे हम सर्दी की तरफ से निकलते हुए गर्मी की ओर चल रहे हैं। जहाँ जहाँ वातावरण जैसा जैसा है, क्योंकि आजकल कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, जो वातावरण है विभिन्न प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, जिस परिवर्तन के कारण संसार के अंदर भी इसका प्रभाव पड़ता है, ग्रहों के अंदर भी इसका प्रभाव पड़ता है। क्योंकि गीता में कहा है कर्मण्येव वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म के हिसाब से ही फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए हमारा धर्म है कर्म करना, और कर्म भी कौन हो? शुभ कर्म हो, जिससे किसी को हानि ना हो। तो ऐसे छोटे छोटे कर्मों को करके, ऐसे छोटे छोटे कार्यों को करके हम अपने चारों तरफ एक सुंदर वातावरण बना सकते हैं। जीवन के अंदर एक चीज का ध्यान रखना, हो सके अपने पूरे जीवन काल में कम से कम 21, 31 या 11 पेड़ों को जरूर लगाइए। वनस्पति का जैसे ही आप संचयन करोगे, जहाँ कहीं भी हो, आप खुद ही देखिए आपको कितना लाभ प्राप्त होता चला जाएगा। अधिक ना हो तो कम से कम 11 पेड़ तो जरूर लगाइए। आम का हो, पीपल का हो, नीम का हो, किसी भी चीज़, बरगद का हो। इससे क्या है कि आपके प्रकृति के साथ में जो जुड़ाव बना रहेगा और जो भी आपके विकृत विचार विकार हैं वो दूर होते चले जाएंगे। वनस्पति से प्रेम करने वाले सदैव आनंद की प्रतिभूति प्राप्त करते हैं। इसीलिए वनस्पति के साथ जितना आप प्रेम करोगे, परमात्मा आपके कर्मों को उतना ही सफलतापूर्वक देता रहेगा और फल की प्राप्ति होगी। तो आइए चलते हैं मेष राशि वालों के साथ में। मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह उन्नति कारक है। यश मान में वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद रहेगी, मित्रों से पूर्ण सहयोग मिलेगा। वृष राशि वालों के लिए भी समय बहुत अच्छा है। मित्रों से पूर्ण सहयोग रहेगा, नौकरी इत्यादि में तरक्की के चांस बनेंगे और अपने सीनियरों के साथ आपकी बड़ी अच्छी वार्तालाप बनती चली जाएगी। धन की व्यवस्था बहुत उत्तम रहेगी। मिथुन राशि वालों के लिए समय चिंता कारक है। कोई न कोई कष्ट इनके जीवन में इस समय बना हुआ है। धन का अपव्यय होगा, शरीर में कोई कष्ट लग जाता है जिसके कारण बस दुविधा बनी रहती है। आपने करना क्या है? भगवान गणेश जी की पूजा कीजिए। भगवान गणेश जी आपके सभी प्रकार के कष्टों का निवारण करते हैं। कहते हैं विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतिज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भगवान गणेश जी की आराधना करने से सभी प्रकार के विघ्नों का नाश हो जाएगा। कर्क राशि वालों के लिए भी इस समय कष्टकारी समय चल रहा है। मित्रों, धन का अपव्यय होगा। मित्रों से कहीं न कहीं दुविधा उत्पन्न हो सकती है। सहयोगी आपको नीचा दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे, इसलिए सचेत होकर के चलें। आपने इस सप्ताह के अंतर्गत अगर करना है तो माँ भगवती का ध्यान करो। कहते हैं सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेना भविष्यति न संशय। सर्वा बाधा प्रश्नम त्रैलोकी अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्या
मश्मत बैरी विनाशनम। माँ भगवती आपके सभी शत्रुओं का नाश करके आपके संकटों का नाश करेगी। इसलिए सप्ताह के अंतर्गत भगवती का ध्यान करें। यदि अंबिका का मंदिर कहीं नज़दीक हो, माँ काली का मंदिर नज़दीक हो, तो भगवती के मंदिर में प्रतिदिन संध्या काल के समय या प्रातः काल के समय, जब भी समय मिलता है, भगवती के आगे प्रणाम करके और अपने कष्टों का निवारण करने के लिए प्रार्थना करें। सिंह राशि वालों के लिए समय अच्छा है, उत्तम है। धन धान्य की वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद बना रहेगा, यश मान कीर्ति बढ़ेगी। कन्या राशि वालों के लिए भी समय अच्छा है, धन धान्य की वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद बना रहेगा, मित्रों से पूर्ण सहयोग मिलेगा और पारिवारिक सुख की पूर्ण संभावना है। तुला राशि वालों के लिए समय उत्तम चल रहा है, मन प्रसन्न रहेगा, परिवार में सुख आनंद रहेगा, मित्रों से पूर्ण सहयोग मिलेगा। तुला के बाद वृश्चिक राशि वालों के लिए समय अच्छा नहीं कहा गया। ये समय इनके ग्रह गोचर में परेशानी उत्पन्न हो रही है, विचार कुछ और करते हैं, काम कुछ और हो जाता है, परेशानी। इस परेशानी को दूर करने के लिए भगवान शंकर जी का ध्यान कीजिए। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। यह ओम नमः शिवाय बोलते हुए प्रत्येक दिन सोमवार से लेकर के अगले इतवार तक इस सप्ताह के अंतर्गत भगवान शंकर जी को तिल और जल का जो है चढ़ाएं। तिल और जल चढ़ा करके भगवान को प्रणाम करें। ओम नमः शिवाय 11 बार वहीं पर जप करके फिर अपने घर आएं। भगवान की कृपा से आपके सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा। धनु राशि वालों के लिए समय अच्छा है, धन धान्य की वृद्धि होगी, परिवार में यशमान में वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद प्राप्त होगा। मकर राशि वालों के लिए भी यह समय अच्छा चल रहा है, मित्रों से सहयोग रहेगा, वाहन इत्यादि का सुख मिलेगा और धन की वृद्धि होगी। मकर के बाद कुंभ राशि वालों के लिए ज्यादा अच्छा समय नहीं कहा गया है। इस समय परेशानी उत्पन्न हो सकती है, वाहन से चोट इत्यादि लगने की संभावना हो सकती है, घर के अंदर झगड़ा हो सकता है, कोई न कोई ग्रह आपको परेशान उन्मादित करेगा, जिसके कारणवश दुविधा हो सकती है। इसलिए खान पान आहार व्यवहार पे ध्यान रखें। करना क्या है सप्ताह में? इस सप्ताह में यदि आप करना चाहते हो तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कृष्ण का ध्यान करें, राधा रानी का ध्यान करें, परमपिता परमेश्वर आपके सभी प्रकार के कष्टों का निवारण करेंगे। मीन राशि वालों के लिए समय अच्छा है, उत्तम है, धन धान्य की वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद मिलेगा, मन चाहे इच्छानुसार कार्य होता चला जाएगा, मित्रों से पूर्ण सहयोग मिलेगा, परिवार में सुख समृद्धि रहेगी और इस खुशी के माहौल में प्रफुल्लित होकर के धन धान्य बढ़ेगा आपका। साथ ही साथ एक काम कीजिए, इस समय चींटियों को आप जो है थोड़ा सा तिल चावली शक्कर ये मिला करके डालें, प्रत्येक पूरा सप्ताह डालें तो और भी सफलता प्राप्त होगी। हनुमान जी का ध्यान करें, भगवान आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। मित्रों, ये छोटे छोटे उपाय करने से आपको सफलता मिल जाती है जीवन। ज़्यादा किम अधिकम अर्थात क्या अधिक करें, यह सोच करके दान की कोई महिमा नहीं है। छोटा सा छोटा दान, अंश भी, अणुभर भी ये पुण्य को प्राप्त करवाता है। एक मित्र ने मुझे पूछा, आचार्य जी मैं तो ज़्यादा गरीब हूँ, धन धान्य मेरे पास इतना नहीं है, मैं क्या करूँ? मैंने कहा दोस्त, आप एक काम कीजिए, आप किसी की सहायता करें। छोटे छोटे जो आप प्रफुल्लित कार्य करते हैं दिखता नहीं आपको, लेकिन जब आप वो छोटे छोटे सहायता करते हो किसी की, वो भी धर्म का ही काम है, वो भी दान के समान है। मान लिया जाए कहीं किसी को थोड़ी ज़रूरत है, सामान भारी हो गया, कार्य कर रहा है, नहीं उठा सकता, उसकी सहायता कर दीजिए। आप देखिए उसके आशीष के द्वारा आपके यहाँ धन धान्य की वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद की वृद्धि होगी। सच्चे मन से किया हुआ छोटा सा भी कार्य सफलता की सीढ़ी बना देता है। इसलिए मित्रों, दान पुण्य धर्म कर्म जो करना है छोटे से ही शुरू किया जाता है। कहते हैं किसी पेड़ को यदि संजाना हो तो उसकी जड़ में जल दो, उसकी जड़ में खाद दो, ताकि वो प्रफुल्लित हो। ऊपर लगा हुआ आम सबको अच्छा लगता है, लेकिन उसमें नीचे जो प्रयास किया गया है
उसकी धरती पर उस बीज को रोपण करते हुए पेड़ बनाने के लिए जो ताकत लगाई गई है, जो समय दिया गया है, उसका चिंतन जरूर करें। इसलिए छोटे छोटे उपायों के द्वारा आप अपने जीवन को सरस बना सकते हैं, आनंदित बना सकते हैं। इन्हीं सपनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए विचारों के साथ आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।